रामपुर के जंगल में टुन्नू नाम का एक पक्षी अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब था और जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उसी को बेचकर अपना गुजारा करता था। उनकी एक बेटी भी थी। एक दिन रानो, अरे ओ रानो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ लाने। तुम खाना खा लेना और गुड़िया का ख्याल रखना। आप भी अपना ध्यान रखना, जंगल में शिकारी पक्षी बहुत आए हुए हैं। टुन्नू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी वो देखता है, ये क्या है? ये तो एक छोटा सा बछड़ा है और गड्ढे में गिर गया है और उसकी माँ ये गाय आसपास घूम रही है। अगर मैं उसको निकालने में समय लगा लूंगा तो लकड़ियाँ नहीं काट पाऊंगा और गाय को चिल्लाते हुए भी नहीं देख सकता। मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। और टुन्नू चिढ़ा जाकर गाय के बछड़े को गड्ढे से निकालता है। उन्हें बचाने में उसका अच्छा खासा समय चला जाता है और वो बस थोड़ी सी ही लकड़ियाँ काटता है। आज तो बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ हैं, कैसे गुजारा होगा? घर पर पहुंचकर आज बहुत थोड़ी ही लकड़ियाँ लाए हैं, क्या हुआ है? कुछ नहीं, गाय का बछड़ा गड्ढे में गिर गया था, उसी को निकालने में समय ज्यादा लग गया। हे ऊपर वाले, तू कब हमें रोजगार में बरकत देगा? हम कब 2 वक्त की रोटी चैन से खा पाएंगे? हमारी बेटी भी भूखी है। तभी गाय की आवाज आती है और दोनों घोंसले से निकलकर बाहर आते हैं। हे ऊपर वाले, हमारे खाने का तो ठिकाना भी नहीं है और तुम ये गाय और इनके बछड़ों को भी घर ले आए। लगता है ये गाय मेरे पीछे पीछे आ गई है। मैंने इसकी मदद की थी इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैं इन्हें नहीं लेकर आया। कोई नहीं, जब आई है तो रख लेते हैं, जितना होगा उतना दे देंगे खाने को। इस गरीबी के चलते पहले ही पुरखों की जमीन जायदाद सब जमींदार के पास गिरवी रख दी है। अब यह घर बचा है, इसका भी नहीं पता कब चला जाएगा। कैसे हम इन 3 गाय और उसके बछड़े को पालेंगे? रानो, जो होगा देखा जाएगा। कल की क्यों सोचती हो? ऊपर वाला जो करेगा सही करेगा। सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मैं देखता हूँ कुछ खाने को हो तो खाना खाया जाए। जो थोड़ा बहुत खाने को घर में था दोनों वही खा लेते हैं और कुछ खाना गाय और उसके बछड़े को डाल देते हैं। अगले दिन सुबह जिस गाय का बछड़ा है वो दूध देती होगी। थोड़ा दूध निकाल लो, हमारा भी काम हो जाएगा। थोड़ा दूध बेटी भी पी लेगी। ठीक है, अभी निकाल कर लाता हूँ। टुन्नू देखता है कि दूध काफी पीला है। वो अंदर लाकर रानो को भी दिखाता है। यह देखो रानो, यह दूध कितना पीला है। छोड़ो टुन्नू जी, जो है यही गर्म कर लेती हूँ। फिर रानो चिड़िया दूध गर्म करने लगती है। तभी वो चिल्लाती है, अरे जल्दी आओ यहाँ पर, यह क्या है? अरे ये तो सोना है रानो। यानी कि यह गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली। अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ, सही कह रही हो तुम। अब हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारी बेटी भी औरों की तरह स्कूल जा पाएगी। हमें चलकर गाय का धन्यवाद करना चाहिए, उसने हमारी मदद की है। और फिर दोनों गाय के पास पहुंच जाते हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी दूसरी गाय गोबर कर देती है। अजी यह देखो, सोने का गोबर। लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गया है जो हमें यह गाय दी है। तभी टुन्नू हाथ जोड़कर तीसरी गाय से कहता है, यह गौ माता, आप भी अपना चमत्कार दिखाइए। तभी तीसरी गाय के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। गौ माता, मेरा प्रणाम अपने चरणों में स्वीकार करो। आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है हम पर, जो आप लोग हमारे घर आए। कुछ दिन में उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। फिर एक दिन, अजी सुनते हो, मेरे मन में ख्याल आया है। अब हम लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे वापस ले लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही जाकर जमींदार से बात करता हूँ। अगले दिन जमींदार के घर। राम राम जमींदार साहब। राम राम। और टुन्नू, आज कैसे आना हुआ? सब ठीक है? जमींदार साहब, सब ठीक है आपकी दुआओं से। आपके पास जो मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद गिरवी रखी थी उसका हिसाब करना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगा और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दें। इस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? पता लगाना पड़ेगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दो, हिसाब किताब करके आपको बताता हूँ। टुन्नू अपने घर चला जाता है। उसके बाद
पहलवान, अरे इधर आ जल्दी, जरा मुझे कल तक पता लगा कर बता कि उस टुन्नू के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। पहलवान कौवा रानो के घर के पास जाकर छुप जाता है और गाय को सोने का गोबर करते हुए देख लेता है और सारी बात आकर वह जमींदार धनी कौवा सिंह को बताता है। और अगले दिन टुन्नू, तुम्हारी पुश्तैनी जमीन के बदले तुम्हें मुझे अपनी गाय देनी होगी। मगर जमींदार साहब, बात तो पैसे की हुई थी कि आप मुझे कल पैसे बता देंगे कि कितना हिसाब हुआ है। अब ये गाय कहाँ से आ गई बीच में? देख लो टुन्नू, अगर तुम्हें अपनी जमीन चाहिए तो मुझे गाय ही चाहिए। टुन्नू चिड़ा घर आकर सारी बात रानो को बताता है। दे दो गाय हमारे पास तो फिर भी 2 गाय रहेंगी। अगर जमीन जायदाद नहीं छुड़वाई तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो कर लेता हूँ। मन तो नहीं करता, मगर कोई चारा भी तो नहीं है। अब अगले दिन टुन्नू चिड़ा जमींदार कालू को एक गाय दे आता है और अपने सारे कागज जमींदार से ले आता है। अब आएगा मजा। अब मैं इसके गोबर से जो सोना मिलेगा उससे बहुत अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। अगले दिन अरे इसका गोबर कहाँ है? पूरा दिन गाय ने गोबर नहीं किया मालिक। बेवकूफ, तुमने खाना खिलाया था या नहीं? और खिलाओ खाना। सुबह नौकर खूब सारा खाना गाय को खिलाते हैं, लेकिन गाय गोबर करने की जगह बीमार पड़ जाती है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि गाय कोई सोने का गोबर करती है। जाओ टुन्नू को बुला कर लाओ। फिर टुन्नू जमींदार के पास आता है। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय, मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं पंचायत बुला लूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मालिक, आप ही जिद कर रहे थे। अब मैं गाय को ले जाता हूँ और कल तक आपको पैसे दे दूंगा। टुन्नू गाय को अपने पास ले जाता है और गाय टुन्नू के पास आते ही ठीक हो जाती है। गौ माता, मुझे जमींदार को कल सुबह बहुत सारे पैसे देने हैं, मेरी मदद करो। हाँ गौ माता, हमारी मदद करो, हमारी पुश्तैनी जमीन है, सब चली जाएगी, हमारी मदद कीजिए। इतना कहते ही पहली गाय बहुत सारा सोने का गोबर कर देती है। दूसरी गाय अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के निकालती है और तीसरी गाय के थन से सोने का दूध निकलता है। बहुत बहुत धन्यवाद गौ माता, अब हम अपने पूर्वजों की जमीन को छुड़वा पाएंगे। और अगले दिन टुन्नू जाकर जमींदार को उसके पैसे दे जाता है और उसके बाद वो दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। किसी गांव में एक किसान के पास एक बहुत प्यारी सी गाय थी जिसका नाम देवकी था, परंतु वो किसान बहुत ही जालिम था। वो देवकी गाय को बहुत मारता था। किसान पूरा दिन उस गाय का दूध निकालता रहता था और फिर भी देवकी गाय को बहुत मारा करता था। बेचारी देवकी गाय अपने मालिक से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये किस जन्म की पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो मुझे इतना जालिम मालिक मिला है। मैं इसको कितना दूध देती हूँ, फिर भी यह मेरी फिक्र नहीं करता। मुझे इतना कम भोजन देता है और ऊपर से मुझे इतना जोर जोर से मारता है। मुझे बहुत दर्द होता है, लेकिन इस जालिम किसान पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं इसकी इंसानियत कहाँ मर गई है। परंतु देवकी गाय ने अब यह फैसला कर लिया था कि अब वो ऐसी जिंदगी और नहीं गुजारेगी। बस अब और नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है। मैं अब इस किसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अपना पूरा जोर लगाकर आज रस्सी तोड़ दूंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी हमेशा के लिए, और फिर कभी दोबारा लौटकर यहाँ नहीं आऊंगी। फिर देवकी गाय ऐसा ही करती है। देवकी गाय अपना पूरा जोर लगाती है और आखिरकार वो रस्सी टूट ही जाती है। देवकी गाय किसान के पास से भाग जाती है। भागते भागते गाय घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी जमीन पर पड़ा हुआ एक नुकीला कांटा देवकी गाय के पैर में घुस जाता है और बेचारी गाय जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है और दर्द के मारे करहाने लगती है। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये इतना नुकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया, मेरा तो खून भी निकल रहा है। कोई है यहाँ पर? कोई है? मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ।
बेचारी मासूम गाय बहुत तकलीफ में थी, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक रानो चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। रानो चिड़िया उस बेचारी जख्मी गाय को देख लेती है। अरे बाप रे, ये इस बेचारी गाय को आखिर क्या हुआ है? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? लगता है ये जख्मी हो गई है। मुझे इसकी अभी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर रानो चिड़िया उस गाय के पास आकर बैठ जाती है। ए चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एक नुकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया है, जिसकी वजह से मेरा खून बह रहा है। मेरी मदद करो चिड़िया, मेरी मदद करो। गाय बहन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं अभी डॉक्टर तोताराम को बुलाकर लाती हूँ। वो आपकी चोट को देखकर आपकी टांग की पट्टी कर देंगे, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आप घबराइए मत। फिर रानो चिड़िया ऐसा ही करती है। रानो चिड़िया डॉक्टर तोताराम को बुलाकर लाती है। डॉक्टर तोताराम गाय की टांग का जख्म देखता है और उस पर फौरन से पट्टी कर देता है। गाय बहन, अब आप बिल्कुल ठीक हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपके जख्म की पट्टी कर दी है। कुछ दिनों में ये जख्म ठीक हो जाएगा। रानो चिड़िया और तोताराम भैया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो मुझे बहुत जोर की चोट लग गई थी। परंतु गाय बहन, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर रही थी जो आपको कांटा लग गया और आपको दिखा भी नहीं? रानो चिड़िया, मेरा मालिक एक किसान है, परंतु वो किसान बहुत जालिम है। वो दिन भर मेरा दूध निकालता है और मुझे खाने को भी कुछ भी नहीं देता और उल्टा मुझे मारता भी है। इसलिए मैंने सोचा कि उसको छोड़कर मैं जंगल में भाग जाऊंगी। जब मैं भाग रही थी तो ना जाने कहां से ये कांटा मेरे पैर में घुस गया और मैं जख्मी हो गई। वो तो आज आप सही समय पर आ गई। आपने बिल्कुल सही किया गाय बहन। आपको ऐसे जालिम किसान के साथ नहीं रहना चाहिए था। जिस इंसान की आप इतनी मदद कर रही हो, उसको तो आपका एहसानमंद होना चाहिए था। हाँ रानो चिड़िया, लेकिन मुझे लगता है कि वो किसान मुझे ढूंढता हुआ इस जंगल में जरूर आएगा। गाय बहन, चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। वो किसान आपको ढूंढता हुआ आएगा, पर आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आप मेरे साथ ही रहिएगा, वहाँ पर आपकी जान को खतरा नहीं होगा। फिर देवकी गाय रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है और रानो चिड़िया के आम पेड़ के नीचे ही रहने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब रानो चिड़िया देवकी गाय का दूध जंगल के पक्षियों को बेचती थी। इस तरह वो अच्छे पैसे कमाने लगती है। वहीं कालू कौवा दूर पेड़ पर बैठा ये सब देख लेता है और रानो चिड़िया से जलने लगता है। अरे वाह, इस रानो चिड़िया की तो इस गाय से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हमेशा ये दोनों साथ ही नजर आती हैं। रानो चिड़िया बहुत चालाक है, हमेशा सबको अपना दोस्त बनाकर उनसे फायदा उठाती है। पर ज्यादा दिन नहीं, मैं इस रानो चिड़िया की ये खुशी जल्द ही छीन लूंगा। वही दूसरी तरफ वो किसान अपनी गाय को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन किसान को अपनी गाय कहीं नहीं मिल रही थी। अरे ना जाने ये नाशपीती गाय मेरी रस्सी तोड़कर कहाँ भाग गई। 2 दिन से ग्राहक मेरे घर पर आ जा रहे हैं, परंतु मैं उन्हें दूध नहीं बेच पा रहा हूँ। इस गाय को एक बार ढूंढ लूं, फिर इसे ऐसा मारूंगा कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी उस किसान को वो कालू कौवा मिलता है। अरे सुनो कौवे, तुमने क्या मेरी गाय को यहाँ आसपास देखा है? वो सफेद और काले रंग की है। मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, मगर कितने दिन हो गए, पर वो मुझे मिली ही नहीं। उसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा, वो सफेद और काले रंग वाली गाय? हाँ हाँ, मैंने देखा है। मुझे पता है तुम्हारी गाय कहाँ है। अच्छा, तुम्हें पता है? तो फिर बताओ मेरी गाय कहाँ है? अरे ऐसे कैसे बता दूं? इसमें मेरा क्या फायदा? अगर तुम मुझे अपने खेत से बहुत सारे गेहूं के दाने मुफ्त में दोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी गाय कहाँ है। अरे बाप रे, इंसान तो इंसान, आजकल तो पक्षी भी व्यापारियों की तरह सोचने लगे हैं। हाँ हाँ ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें गेहूं के दाने दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे बताओ कि मेरी गाय कहाँ है। अच्छा ठीक है, इस जंगल में एक रानो चिड़िया रहती है, उस बड़े आम के पेड़ के नीचे। तुम वहीं जाना, तुम्हारी गाय वहीं रह रही है उसके साथ। तभी डॉक्टर तोताराम कालू कौवे और किसान की सारी बातें सुन रहा था। वो उस किसान से पहले उड़ता हुआ रानो चिड़िया तक पहुंच जाता है और रानो चिड़िया को सारी बात बता देता है।
रानो बहन, देव की गाय, जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो आपका मालिक किसान आता ही होगा। वो आपको पकड़कर ले जाएगा और फिर आपको बहुत मारेगा। मैंने अभी उसे कालू कौवे से बात करते हुए देखा है। आपके पास समय बहुत कम है। हाँ हाँ राना चिड़िया, मुझे उस किसान के पास नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। तो मुझे उस जालिम किसान से बचा लो। देव की गाय, तुम घबराओ नहीं, चलो जल्दी से यहाँ से कहीं और चलते हैं, इससे पहले को वो किसान यहाँ पर आ जाए। फिर क्या था, रानो चिड़िया और देव की गाय वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। कुछ समय में जब किसान पूरे जंगल में आम का पेड़ ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँचता है तो न उसे वहाँ रानो चिड़िया मिलती है और न ही उसकी देव की गाय। किसान को अब कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख पक्षी, मुझे बेवकूफ बनाया, एक इंसान को बेवकूफ बनाया, उल्टा मुझसे गेहूं के दाने भी मांग रहा था, मुझसे झूठ बोला। अब देखो मैं इस कालू कौवे के साथ क्या करता हूँ। फिर वो किसान गुस्से में कालू कौवे के पास पहुँचता है। अरे क्या हुआ किसान भाई, मिल गई ना तुम्हारी गाय? अब चलो मुझे गेहूं के दाने दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे मेरी गाय मिली है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गेहूं के दाने देता हूँ। फिर कालू कौवा किसान के साथ साथ उसके घर की तरफ जा रहा होता है, परंतु घर पहुंचते ही किसान कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देता है। आया भला मुझसे गेहूं के दाने लेने वाला कौवा, एक तो मुझसे झूठ बोला, ऊपर से गेहूं के दाने भी मांग रहा है। अब जिंदगी भर तू इस पिंजरे में कैद रहेगा, तेरी मुझसे झूठ बोलने की यही सजा है। कालू कौवे को अपनी लालच की सजा मिल चुकी थी और अब वहीं देव की गाय रानो चिड़िया के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू के साथ रहती थी। उसके आस पड़ोस में किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि वो अकेले रहना पसंद करती थी। कोई भी पक्षी उसके पड़ोसी पेड़ पर आकर घोंसला बनाने की सोचता तो गोरी कौवी उसे वहाँ से भगा देती थी। वो किसी भी पक्षी को वहाँ अपना घर बनाने नहीं देती थी। फिर एक दिन वहाँ हरिया तोता एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगता है। तभी गोरी कौवी उससे कहती है, ए मोटी चोंच वाले तोते, यहाँ पर तिनकी इकट्ठा क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुम यहाँ पर घोंसला बनाना चाहते हो, लेकिन मैं यह होने नहीं दूंगी। भाग जाए यहाँ से, यहाँ सिर्फ मैं ही रहूंगी, मैं किसी को अपने पास रहने नहीं दूंगी, समझा या नहीं? वरना तोड़ू तेरा घोंसला। ऐसा कहकर तोते ने जो तिनके जमा कर रखे थे वो सब गोरी कौवी नीचे फेंक देती हैं। बेचारा तोता डर के मारे वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन एक रानो चिड़िया उड़ते उड़ते उस जंगल में आ जाती है। यह पेड़ ठीक है, दिखने में भी काफी मजबूत लग रहा है, मैं इसी पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। वैसे भी लगता है इस जंगल में ज्यादा पक्षी नहीं रहते। यह सोचकर रानो चिड़िया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है। गोरी कौवी भोजन लेने गई हुई थी, इसलिए कौवी के आने से पहले पहले ही रानो चिड़िया ने अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बना लिया था। शाम होते ही गौरी भोजन लेकर वापस आ जाती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए, सामने चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। अब ये चिड़िया कहाँ से आ गई? मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ। इसे पता नहीं है क्या यहाँ कोई भी मुझसे पूछे बिना घोंसला नहीं बना सकता? गोरी कौवी गुस्से में रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ जाती है। ए चिड़िया, तुमने इस पेड़ पर घोंसला किससे पूछकर बनाया है? बताओ मुझे। रानो चिड़िया समझ जाती है कि अब ये कौवी उसको वहाँ से भगा देगी। इसी कारण रानो चिड़िया उससे झूठ बोलती है। कौवी बहन, शांत हो जाए, आज की रात मुझे बस यहाँ गुजार लेने दे, कल सुबह मैं यहाँ से चली जाऊंगी। फिर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी कौवी अपने बेटे को भोजन देती है। जग्गू बेटा, अब हमारे घोंसले के आसपास भोजन खत्म हो चुका है, कल मुझे भोजन लेने के लिए दूर जाना होगा। मगर मम्मा, मैं अकेला घर में कैसे रहूंगा? अगर मुझे अकेला देखकर कोई चील खा गया तो तब मेरा क्या होगा? मम्मा प्लीज, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। यह सुनकर गोरी कौवी डर जाती है और वो चुप हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। आज गोरी कौवी को भोजन लेने के लिए जंगल से दूर जाना था, लेकिन वो अपने बेटे को अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसीलिए वो रानो चिड़िया से मदद मांगने के लिए उसके पास जाती है। चिड़िया, थोड़ी देर के लिए तुम मेरे बेटे के पास बैठ जाओ, मैं भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। मेरा बच्चा अकेला घर में डर रहा है। मगर गोरी बहन, मुझे आज यहाँ से जाना था। हाँ, अगर आप इतना कह रही हो तो मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है चिड़िया, मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखना।
फिर गौरी कौवी भोजन की तलाश में दूर चली जाती है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घोंसले में बैठकर उसके बेटे की रक्षा कर रही थी और फिर कुछ समय बाद आसमान में एक दुष्ट चील आ गया, जिसे देखकर वो दोनों डर गए। बेटा चुप हो जाओ, दुष्ट चील आसमान में घूम रहा है खतरा, हमें बड़ी सावधानी से काम लेना होगा। ये सुनकर जग्गू डर के मारे रानो के पंख में छुप जाता है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। चलो दूसरे जंगल जाता हूँ अपना शिकार ढूंढने। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। थोड़े समय बाद गौरी कौवी भी भोजन लेकर आ जाती है। अपने बेटे को डरा हुआ देखकर गौरी रानो से पूछती है, ये चिड़िया, मेरा बेटा इतना डरा हुआ क्यों है? गोरी बहन, आपके जाने के बाद एक बड़ा सा चील आसमान में घूम रहा था, तब मैंने जग्गू बेटा को अपने पंख में छुपा लिया। मम्मा वो चील बहुत बड़ा था, वो तो रानू आंटी ने मुझे बचा लिया, वरना वो चील हमें मार देता। गौरी यह सुनकर बहुत खुश होती है क्योंकि आज रानो चिड़िया ने उसके बेटे को चील से बचा लिया था। गोरी बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। हम सब पक्षियों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए आप बुरा ना माने तो मैं यहाँ इस पेड़ पर अपने बनाए हुए घोंसले में रह सकती हूँ क्या? हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं। आज से हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे और एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे। आज से तुम मेरी दोस्त हो और कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब रानो चिड़िया भोजन की खोज पर जाती है तो उसको वहाँ कागजों का एक ढेर पड़ा नजर आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतने सारे कागज हैं। हम इस कागज से अपना घर भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरा घर बहुत कमजोर हो गया है, वो कभी भी टूट सकता है। मैं ऐसा करती हूँ, ये बात गौरी कौवी को बताती हूँ। फिर रानो ढेर सारे कागज लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाती है और गौरी से कहती है, गौरी बहन, मैंने दूसरे जंगल में कागज का ढेर पड़ा हुआ है, देखा है? वहाँ पर तो कितने सारे कागज थे। क्यों ना हम उन कागजों से एक कागज का घर बना ले। वैसे भी आपका घर भी काफी पुराना हो गया है। मदर चिड़िया, मुझे तो घर बनाना नहीं आता, मैं तो घोंसला ही बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ। कोई बात नहीं गौरी बहन, आप मुझे कागज लाकर देती रहना, मैं उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लूंगी। फिर दोनों ऐसा ही करते हैं। गौरी कागज लाकर रानो को देती है। रानो चिड़िया उन कागजों से एक बड़ा सा कागज का घर बना लेती है। अरे वाह रानो, तुमने तो बहुत ही सुंदर कागज का घर बनाया है। अब हम इसमें आराम से रह पाएंगे। अरे मम्मा, रानू आंटी, आपने कागज का घर तो बना लिया, पर अगर बारिश हो गई तो ये घर तो पानी में गल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? जग्गू की ये बात सुनकर तो रानो और गौरी के होश उड़ जाते हैं। अरे गौरी बहन, जग्गू तो बिल्कुल सही कह रहा है। मैंने तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। वैसे भी बारिश का मौसम आने वाला है, अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे? रानो बहन, आप परेशान मत हो। वैसे भी बारिश में अभी काफी दिन बचे हैं, जब तक हम कुछ सोच लेंगे। तभी कालू बादल और बबलू बादल वहाँ बरसात करने लगते हैं। बारिश होते हुए देखकर रानो और गौरी डर जाते हैं। सुनो बादल भैया, आप प्लीज यहाँ पर बरसात ना करें। हमने अभी अपना कागज का घर बनाया है। अगर इस तरह लगातार बरसात होती रही तो हमारा कागज का घर गल जाएगा, फिर हम सब बेघर हो जाएंगे। तभी कालू बादल बोलता है, पर बारिश तो जरूरी है। यदि अगर बारिश नहीं हुई तो ये जंगल सूख जाएगा और तुम्हारे पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। फिर तुम ही पक्षी हमसे शिकायत करोगे, इसलिए हम तो यहाँ मूसलाधार बारिश करेंगे, चाहे तुम कुछ भी कहो। कालू बादल की ऐसी कठोर बातें सुनकर तो रानो और गौरी बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं बादल भैया, हम पर थोड़ा रहम करो। हम इस बारिश में इस बच्चे को लेकर कहाँ कहाँ भटकेंगे। हमारे पास रहने के लिए दूसरा कोई आसरा नहीं है, इसलिए आपसे हम विनती करते हैं, हम मजबूर पक्षियों की मदद करो और यहाँ बरसात मत करो। हाँ बादल भैया, रानो चिड़िया बिल्कुल सही कह रही है। इस बारिश में हमें कोई आसरा भी नहीं देगा। ले देकर हमारे पास बस यही कागज का घर है। रानो और गौरी की बातें सुनकर बबलू बादल का दिल पसीज जाता है। वो उनसे कहता है, ठीक है चिड़िया, तुम परेशान मत हो, हम यहाँ पर बरसात नहीं करेंगे। तुम अपने बनाए हुए कागज के घर में आराम से रह सकती हो। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी परेशानी समझी। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ये सुनकर वो बरसना बंद कर देते हैं। तभी कालू बादल गुस्से में कहता है,
अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूँगा, चाहे ये लोग कितना भी कहें, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। ये कहकर वो बादल गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी और जग्गू के साथ खुशी खुशी उस कागज के घर में रहने लगती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती करती थी। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई थी और अपनी फसल को देखकर वो बहुत खुश थी। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। मेरी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इन सब्जियों को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगी ताकि मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। हमने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया था, मैं जानती हूँ। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। रानो चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चली जाती है, लेकिन रानो चिड़िया की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक आधी रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। उसके दोनों बच्चे सो चुके थे, पर रानो चिड़िया अभी भी जाग रही थी। उस समय रानो चिड़िया का पति टुन्नू चिढ़ा भी जाग रहा था। वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा परेशान थे। हे भगवान, बिना मौसम के इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। टुन्नू जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। टुन्नू चिढ़ा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, रानो, तुम परेशान मत हो सकता है थोड़ी देर में बारिश रुक जाए और कुछ भी खराब